समय बहुत गंभीर है। दुबई के बाद अब बहरीन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन विजुअल्स में जमीन पर धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं। कई जगह ऐसा लग रहा है कि मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच चुकी हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कभी कहा जाता था कि भविष्य का युद्ध ऐसा दिखेगा। एक साथ 7-8 देश इसमें शामिल हो सकते हैं। आज वो आशंका सच होती नजर आ रही है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर हम पर हमला हुआ तो जहां जहां अमेरिकी ठिकाने होंगे वहां जवाब दिया जाएगा। और अगर आप गौर करें तो खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी मौजूदगी है। अब जरा इन विजुअल्स को समझते हैं। अगर किसी देश का एयर डिफेंस मजबूत होता है तो वो मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन जब आपको जमीन से धुआं उठता दिखे तो इसका मतलब है कि कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच गई हैं। मैं खुद एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा रहा हूं और ये कहना आसान है, लेकिन मल्टीपल मिसाइल अटैक को पूरी तरह रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। जब एक साथ कई मिसाइलें दागी जाती हैं तो संभावना रहती है कि कुछ मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दें। इन खाड़ी देशों का एयर डिफेंस नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि वर्षों से ये भरोसा रहा है कि अगर अमेरिका साथ है तो ईरान सीधा हमला नहीं करेगा। जहां अमेरिकी बेस हैं वहां थाड यानी टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल में पारंपरिक विस्फोटक नहीं होता। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करती है। जब इनकमिंग और आउटगोइंग मिसाइलें करीब 25 मैक की रफ्तार से आमने सामने टकराती हैं तो टक्कर की ऊर्जा ही उसे नष्ट कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइलें 20 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कुछ सेकंड के लिए एक गोल्डीलॉक्स जोन से गुजरती है। उसी दौरान उन्हें निशाना बनाया जाता है। अब खबर है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी हमला हुआ है। रियाद में अमेरिकी स्थायी सैन्य बेस नहीं है, लेकिन अमेरिकी मौजूदगी जरूर है। अगर किसी देश की राजधानी को टारगेट किया गया है तो ये बेहद गंभीर और बड़ा संकेत है। एक और दिलचस्प बात, इराक का नाम अभी सामने नहीं आया है। जब पहले कासिम सोलेमानी को निशाना बनाया गया था, तब जवाबी कार्रवाई इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हुई थी। इस बार शायद ईरान ये संदेश देना चाहता है कि इराक की सरकार से उसके संबंध अलग हैं। इराक में ईरान समर्थक गुट भी मौजूद हैं, इसलिए फिलहाल वहां सीधा हमला नहीं किया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान चारों दिशाओं में जहां जहां रणनीतिक एयरबेस है वहां दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, अगर थाड जैसे सिस्टम तैनात हैं तो फिर ये मिसाइलें जमीन तक कैसे पहुंच रही हैं? क्या डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, या फिर कुछ मिसाइलें जानबूझकर ऐसे रूट से दागी गईं जहां कवरेज कमजोर है? आने वाले घंटे तय करेंगे कि ये सीमित टकराव है या फिर दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ रही है।